Hello students. So as you can see, today's topic is sense organs. हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन. ओके, नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, प्लीज उसको जाके देखिए. आज हम पार्ट भी डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट है, सेंस ऑर्गन्स. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिससे हम चीजों को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं और देन उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, राइट? बट डू यू ऑल नो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? एनीबॉडी हियर? 5. सो नेम देम. Ears and skin. Very good, very good. So ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हम क्या कह सकते हैं कि इस वजह से ऑल लिविंग ऑर्गन्स हम सेंसिटिव, क्योंकि हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस करते हैं, राइट? यानी कि दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. और जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इट डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूस इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द इंटरनल एनवायरमेंट. कि जो हम चीजें देखते हैं बाहर, उसी से हम या उसी को देख के हम रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? वी रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. कैसे? क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर सेल्स होते हैं, राइट? रिसेप्टर क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो एडाप्ट होता है स्टिमुलाई रिसीव करने के लिए. ओके, वो स्टिमुलाई रिसीव करके हमें रिसेप्टर सेल सिग्नल दे देता है. चलो रिसेप्टर हमें मिल गया कुछ, तो उस हिसाब से ब्रेन अब डिसाइड करेगा कैसे रिएक्ट करना है. ओके, हमारे जो सेंसेस होते हैं हमें अवेयर करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. जैसे नोज हमें अवेयर करेगा स्मेल करने के लिए, कुछ स्मेल हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे अगर सिलेंडर की स्मेल आ रही है तो हमें अवेयरनेस मिल गई कि सिलेंडर यानी कि हमारा गैस ऑन है. ओके, सो आई विल रिस्पॉन्ड, आई गो एंड आई पुट ऑफ द गैस, राइट? इन अ सिमिलर वे और भी बहुत सी चीजें होती है एनवायरनमेंट में. जैसे स्मेल के अलावा यू हैव टेस्ट. ओके, like you have a plate of biryani in front of you, suddenly क्या होगा? माउथ वाटर होगा, यार फील हंग्री. अगेन वहां पे यू कैन सेंस द स्मेल दैट यू नो, तुम्हें पता है बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, खाने के बाद तुम उसको यम्मी यम्मी खाओगे, तो टेस्ट यानी कि टंग. सो रिसेप्टर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे फोटो रिसेप्टर्स लाइट को यू नो एक्सेप्ट करते हैं. ये कौन? जैसे आई के अंदर ऑब्वियसली लाइट हम देखते कैसे हैं? लाइट को अपने आंखों से. उसके अंदर रॉड सेल्स होते हैं रेटिना में. हमारे आई के अंदर रॉड सेल्स होते हैं. ओके, स्पेशली जो रेटिना वाला पार्ट है हमारे आई में, वहां पे रॉड जो कलर्ड पार्ट को यू नो एक्सेप्ट करता है. नहीं, जो रॉड्स होते हैं वो लाइट को एक्सेप्ट करते हैं. जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो केमिकल्स को यू नो, वो कौन से स्टिमुलस को जज करते हैं? केमिकल्स को. यानी कि स्पेशली जो टेस्ट बर्ड्स में ये होते हैं, टेस्ट बर्ड्स में, टंग में. थर्मो रिसेप्टर हीट एंड कोल्ड को यू नो, टेम्परेचर को यू नो, ये स्टिमुलस, ये इसके स्टिमुलस है. तो कौन जज करेगा ये कहाँ पे मौजूद होगा? ऑब्वियसली स्किन पे. वहीं पे तुम्हें हीट या कोल्ड फील होगा, राइट? और मैकेनो रिसेप्टर्स टच प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज, ये इसका स्टिमुलस है. ये भी अक्सर टच वगैरह हम स्किन पे यू नो फील करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. और सेंस ऑर्गन जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, कौन कौन से होते हैं? स्किन जो रिस्पॉन्ड करता है टच को, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड. टंग रिस्पॉन्ड करता है टू केमिकल्स इन अ बॉडी. ओके, केमिकल्स इन अवर फूड एंड ड्रिंक. ओके, नॉट इन अ बॉडी. इट गिव्स अ सेंस ऑफ टेस्ट. तो टंग का मेन काम है टेस्ट करना. ओके, नोज का मेन काम है सेंस ऑफ स्मेल करना. ईयर्स का मेन काम है सेंस ऑफ हियरिंग. ओके, एंड ऑल्सो आप बॉडी बैलेंस ये मेंटेन करता है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम ईयर्स को पढ़ेंगे डिटेल में. आईज रिस्पॉन्ड टू लाइट रेस, सो दे गिव अस सेंस ऑफ लाइट. साइट यानी कि देखने का साइट. देखो, ये चीज देखने के लिए हमें क्या जरूरत है? आंखें जरूरत है, ऑफ कोर्स. सो लेट अस स्टडी अबाउट आईज इन डिटेल. सो व्हाट इज आईज? व्हाट आर आईज कह सकते हैं हम, प्लूरल हो गए ना, 2 आई है हमें, है ना? आईज आर सिचुएटेड वेयर, ये हेड के बोनी कैविटी में, है ना? डीप बोनी कैविटीज होते हैं, यानी कि फेस के ऊपर ही हमें दिखता है, जनरली ऐसे होते हैं आईज. ओके, और ईच आई में क्या क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एन आईबॉल. ओके, एक आईबॉल होता है और एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कंप्राइजिंग द आईलिड्स. आपको ये आईलिड पार्ट दिख रहा होगा,
ओके, ये आईलिड देखो, इसको गौर से देखिए आप लोग, आईलिड्स भी आपको दिखेंगे, आई लैशेज भी दिखेंगे। ओके, जो गर्ल्स होंगे उन लोग को तो डिटेल में पता होगा, आई लैशेज नकली भी लगा लेते हैं आजकल। लैक्रिमिनल ग्लैंड्स भी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, योर टीयर ग्लैंड्स और योर लैक्री जो हमें आंसू प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एंड आईब्रोज, आईब्रोज भी हमें होते हैं। तो ये सब को हम एक आई जब हम डिस्क्राइब करेंगे इन सबको कंसिडरेशन में लेंगे, और फिर हम आई के अंदर भी जाएंगे, यानी कि हम आई बॉल के अभी अंदर भी जाने वाले हैं और उसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन पल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करो, आपको क्या क्या दिख रहा है? आईलिड्स दिख रहे हैं। आईलिड्स का काम क्या है? दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, हमें किससे बचाता है? डस्ट पार्टिकल्स, स्पेशली जब ड्यूरिंग स्लीप दे प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम एक्सेसिव लाइट एंड फॉरेन। आईलिड हम बंद करते हैं ना, आंखें बंद करते हैं, नॉट आईलैशेस की बात कर रही हूँ मैं, आईलिड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जब हम सोते हैं तो हमें अंधेरे से बचाता है, सॉरी रोशनी से बचाता है, फॉरेन पार्टिकल से बचाता है, एंड दे आर ब्लिंकिंग स्प्रेड्स ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशंस ओवर द आईबॉल। आईबॉल के अंदर ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशंस देते हैं। आईलैश का काम क्या होता है? आईलैश, ईच आईलिड पे आईलैशेस होते हैं जो आउटवर्डली कर्व होते हैं, यस और नो? और ये डिपेंड होता है, किसी का थिक होता है लेकिन बेसिकली शॉर्ट होता है, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, किसी का कम किसी का लॉन्ग, डिपेंड होता है, लेकिन बेसिकली शॉर्ट ही होता है। दिस प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन द आई, ठीक है, डस्ट वगैरह आई में जाने से रोकता है। देन देर आर लैक्रिमिनल ग्लैंड्स, ईच ग्लैंड इज लोकेटेड एट द अपर आउटर एंड ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के अपर आउटर, यहाँ आप लोग देख सकते हो आप लोग, ओके, बीनीथ द आईलिड, आईलिड के नीचे, ओके, और उनके सिक्रीशन को हम क्या कहेंगे? टीयर्स। ओके, ये जैसे हम ब्लिंक करते हैं आईज को, ब्लिंक करके देखिए आप लोग, तो इवनली वो थोड़ा बहुत आंसू है वो पूरे आईज में फैलता है ना, और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमें एक लुब्रिकेट, बहुत से लोगों को पानी आंख के कहते हैं चिपक चली गई, आंखें चिपक, क्योंकि वो लुब्रिकेट काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि आंसू भी जरूरी है। आंसू जरूरी नहीं जो हम बहुत रोते वही आंसू है, दिन भर भी थोड़ा बहुत पानी रहता है हमारे आईज में, नोटिस करिए आप लोग। ठीक है, अभी भी ब्लिंक करके देखिए, पूरे आंखों में पानी फैल जाएगा, टीयर्स। ओके, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड thus serving as lubricant, it serves as a lubricant and also washes away dust particle। जब भी आप लोगों ने कुछ कचरा जाता है आंखों में तो ऑटोमेटिकली पानी रिलीज हो जाता है, टीयर्स रिलीज, नॉट पानी, टीयर्स कहेंगे, तो ताकि वो कचरा वॉश अवे हो। ओके, टीयर्स ऑल्सो हैव एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ना एग्जाम में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके फंक्शंस आते हैं लैक्रिमिनल ग्लैंड्स के। they contain bactericidal enzyme lysosome, and lysosome you all know helps in killing germs. Very good. Then you have eyebrows. You have eyebrows. Now what are eyebrows? Anybody? What are eyebrows? They are, you can see over here, now I had showed you all, eyebrows is this. Okay, what is it? Strip of coarse hairs. ओके, ऑन द रिज अबव पर्सन्स आई, आई सॉकेट के ऊपर होता है। ओके, राइट, यस और नो? और क्या बोल सकते हो आप लोग? ये इसका काम क्या है? प्रिवेंट स्वेट, वाटर एंड, हाँ, क्योंकि हमें पसीना आता है, मत्थे आते हैं, तो डायरेक्टली आंखों में नहीं जाता, वो रोक लेता है एक तरीके से। और दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जब भी हमें कुछ एक्सप्रेशन करना है फेस पे, हम अपने आईब्रोज ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, आंखों को भी इनफैक्ट, है ना। तो हमारा एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज को भी ये डिस्क्राइब करता है हमें, अब यू नो क्या इमोशंस है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पार्ट इज कंजंक्टिवा। ये एक थिन मेम्ब्रेन है कवरिंग द, मतलब जो हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ आई को कवर करता है वो मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन है। ओके, इट इज कंटिन्यूस विथ इनर लाइनिंग ऑफ द आईलिड्स ओवर द कॉर्निया। इट इज रिड्यूस टू अ सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट, एकदम वहां महीन पन्नी जैसे एक लेयर है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल को डिस्क्राइब करें इन डिटेल, आप ये आईबॉल देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब इसको आप लोग ओवरऑल देखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट। खोरॉइड, जो ये वाला पार्ट है हमारा, स्क्लेरा इज अ फाइब्रस कोट। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल है। ये जो आईबॉल है 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, और उसमें से सिर्फ 1/6 पोर्शन हमारे बाहर की तरफ है जो दिखता है आंखों, लेकिन जो बाकी का जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ है। ओके, 1/6 पोर्शन एक्सपोज्ड है। तो ये जो 3 लेयर्स हैं उनमें से पहला लेयर स्क्लेरा है, जो कि आउटर लेयर है स्क्लेरा। मिडल लेयर हमारा खोरॉइड है, और जो ये पीछे वाला लेयर हमारा
रेटिना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्क्लेरा को अगर हम डिस्क्राइब करें, स्क्लेरा जो है हमारा आउटर लेयर होता है, इनमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें आइरिस और हमारा ऑप्टिक आइरिस, इसको हम कॉर्निया भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन्होंने कॉर्निया दिया है तो इसको हम स्क्लेरा भी बोल सकते हैं, कॉर्निया भी बोल सकते हैं। जो स्पेशली ओवरऑल जैसे बाहर के पार्ट को हम कह सकते हैं स्क्लेरा, और जो बेसिकली स्क्लेरा जो एकदम फ्रंट में बल्ज हो जाता है, एकदम बल्ज हो गया, जो सामने जो बल्ज होता है उसको हम कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कोरॉइड जो है, जैसे मैंने कहा मिडल वाला पार्ट हुआ, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, थिन होता है, वैस्कुलर, इसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई होता है। ओके, इस पार्ट में इस बहुत रिच ब्लड सप्लाई होता है। ये कंप्लीटली आई को कवर करता है एक्सेप्ट द फ्रंट पार्ट, वेयर देयर इज अ सर्कुलर विंडो कॉल्ड प्यूपिल। इसके अंदर एक सर्कुलर विंडो होता है प्यूपिल, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। देन ये जो प्यूपिल होता है सेंटर ऑफ द कॉर्निया में आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस डायग्राम को गौर से देखें, आइरिस जो होता है वो पार्ट ऑफ द कोरॉइड अंडर द प्यूपिल, यानी कि ये कोरॉइड का ही पार्ट है लेकिन अंडर द प्यूपिल है। देखो ये आइरिस है हमारा, दिस इज हमारा आइरिस, यू कैन सी आइरिस इज दिस, एंड इनसाइड वाला पार्ट लेंस है। एंड और क्या दिख रहा है आप लोग को? ये जो मसल्स है ये सीलियरी मसल्स है, जो आईबॉल मतलब जो ऊपर नीचे करता है इस तरीके से, यू नो, ये फ्लेक्सिबल होता है। द आइरिस कंटेन्स रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स विच बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन वाइडन और कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल। ओके, द कोरॉइड लेयर इटसेल्फ कंटेन्स अ ब्लैक पिगमेंट। जो कोरॉइड लेयर होता है उसमें ब्लैक लेयर होता है या ब्लैक पिगमेंट होता है, जो जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, अब वो करता क्या है? वो प्रिवेंट करता है लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग, स्कैटर करने से प्रिवेंट। ये आपको आ भी सकता है एग्जाम में। सिलियरी बॉडी, अब ये सिलियरी जो मसल्स हैं या सिलियरी जो बॉडी आपको दिख रहे हैं, सिलियरी मसल्स, ओके, ये थिकनेस ऑफ द लेंस चेंज करते हैं। देखो जैसे कोई चीज अगर अंधेरे में देखना हो, हम अपने मतलब हम अपने आंखों को बड़ा करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम उसको लेंस को बड़ा करेंगे, यानी कि हम सिलियरी मसल्स उसको खींचेगा। लेकिन कोई चीज हमें रोशनी आती है आंखों पे, तो हम अपने आंखों से छोटे करने, यानी कि लेंस को फोकस करने के लिए हमें आंखें छोटी करनी पड़ती है, तो वहां सिलियरी मसल्स लेंस को छोटा कर देगा। तो सिलियरी मसल का भी बहुत रोल है, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं ये सिलियरी मसल्स वीक होती है, इसलिए अब तभी तो लाजमी होता है कि हर कोई चश्मा पहनता है। जवानी में तो वही लोग पहनते हैं जिसको जो सब्जी वगैरह नहीं खाते, या आई में या तो जेनेटिक हो या तो हैबिचुअल, हैबिट्स तुम्हारे खाने के अच्छे ना हो, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो जाए आई में। तो जनरली मुझे लगता है हर कोई जो चश्मा नहीं पहनता है ना, जिसको प्रॉब्लम है वही पहनता है, लेकिन ओल्ड एज में हर कोई मोस्टली पहनता है। तो सीलियर, क्योंकि ये सीलियरी जो मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। ओके, इट इज ये जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो थिकेस्ट पोर्शन होता है। ओके, द कोरॉइड अराइजिंग फ्रॉम अ पॉइंट जस्ट बिहाइंड इट्स जंक्शन। कोरॉइड यहीं से शुरू हो जाते हैं ना, ये सुनो। अब लेंस क्या अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि हम लेंस अभी डिस्कस कर ही रहे थे, लेंस को होल्ड करता है सिलियरी मसल। लेंस एक ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी है जो प्यूपिल के जस्ट बाद ही लोकेटेड है, ये सुनो। और ये जो लेंस होता है इसको हम इट इज हेल्ड इन पोजीशन बाय फाइबर्स कलेक्टिवली कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट, देखो ये तो सिलियरी मसल्स हैं, लेकिन ये हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ये आप लोग देख सकते हो। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिलियरी मसल्स करते हैं, उसको कौन हैंडल करता है? ये सस्पेंसरी लिगामेंट हैंडल करता है, ठीक है। डिपेंड होता है कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। दूर पे तो हम आंखें थोड़ी बड़े करेंगे, करीब में तो हम थोड़ा छोटा करेंगे। तो लेंस जो डिवाइड, अगर हम लेंस को डिवाइड करेंगे, उसके इनर कैविटी ऑफ द आईबॉल जो है 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, एक्वियस चैम्बर्स एंड विट्रियस चैम्बर। सी ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इसके डिफरेंस भी बहुत बार आते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्वियस चैम्बर एंड विट्रियस चैम्बर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्वियस चैम्बर। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन लेंस एंड द कॉर्निया। देखो ये लेंस है, ये सुनो, ये कॉर्निया है, इसके बीच में जो है ये एक्वियस चैम्बर है, जिसमें क्या है? एक्वियस ह्यूमर। ह्यूमर कुछ नहीं बट वाटर लिक्विड फिलिंग द फ्रंट ऑफ द आई।
और ये विट्रियस चैम्बर है। विट्रियस चैम्बर हमारा ये वाला पार्ट है, इट लाइज बिहाइंड द लेंस, ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस। डिफरेंस आएगा एग्जाम में, हाँ ओके। और इसमें भी जेली लाइक विट्रियस ह्यूमर है। एक्वियस चैम्बर में एक्वियस ह्यूमर फिल है, ये वाटरी लिक्विड है, और ये जेली लाइक लिक्विड है। इसमें वाटर और सॉल्ट दोनों होता है, जो विट्रियस जो ह्यूमर होता है। और ये जो पीछे वाला विट्रियस ह्यूमर, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप। अगर ये नहीं होता समझो तो आई पचकी ना दिखती, तो ये है इसको फुला हुआ रखता है, राइट। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप द आई बॉल एंड प्रोटेक्ट्स द रेटिना। जो रेटिना यहाँ पे है, जहाँ पे हमें एक्चुअली इमेज की फॉर्म होती है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व इसको लेके जाता है, कैरीज नर्व इम्पल्स अवे टू द ब्रेन, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो यहाँ पे होता है, ऑप्टिक नर्व यहाँ पे है, ठीक है। और रेटिना के पार्ट में, रेटिना को अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग, तो व्हाट डिड आई से, एक्वियस चैम्बर में एक्वियस ह्यूमर होता है, ये लेंस के फ्रंट पार्ट में होता है। और विट्रियस चैम्बर में विट्रियस जो लेंस के बैक पार्ट में होता है, ओके। एक्वियस ह्यूमर क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट, और इट कीप्स द लेंस मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फिजिकल शॉक। और विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड इट्स नर्व एंडिंग एंड ऑल्सो मेंटेन्स द शेप ऑफ द आईबॉल। ओके, लेट अस मूव फर्दर। नाउ टॉकिंग अबाउट रेटिना, ओके। रेटिना की अगर हम बात करें, रेटिना हमारा इनर मोस्ट थिन लेयर है, ओके। ये वाला लेयर, ये इनर मोस्ट थिन लेयर। रेटिना इज द इनर लाइट सेंसिटिव लेयर, ये वाला पार्ट, ओके। ये वाला इनर लेयर, जैसे मैंने कहा आई 3 लेयर में डिवाइडेड है, आउटर, मिडल और बैक वाला। तो बैक वाला रेटिना है, इनर मोस्ट लेयर है, जिसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो कि हम रॉड्स और कोन्स जिसको बोलते हैं। और जो लाइट सेंसिटिव लेयर होता है, इट कंटेन्स रॉड सेल्स दैट वर्क इन डिम लाइट, यानी कि जो भी डिम चीजें होती हैं वो रॉड वाले रिसेप्टर, रॉड सेल्स के रिसेप्टर एक्सेप्ट करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें जो दिखती है तुम्हें। और जो कलर, जो कोन सेल्स होते हैं, वो डिटेक्ट कलर करते हैं। यहाँ पे अगर रॉड्स रेटिना वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि दोनों सेल्स होते हैं। हमारा ब्लू वाला समझो रॉड्स है, रेड वाला समझो कोन है। तो रेड जो कोन्स होते हैं, सी से कोन, से इनसे कलर्ड, याद ऐसे रखिए, कलर्ड चीजें के रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें कलर्ड चीजें तुम्हें दिखती हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे कोन्स खराब है, यानी कि तुम्हें कलर्ड चीजें दिखेंगी नहीं, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी। या तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट, अगर तुम्हारे रॉड खराब है तो तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं दिखेंगी, सब चीज कलर्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक येलो स्पॉट और फोविया सेंट्रलिस भी है, जो बहुत सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, येलो स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जहां पे तुम्हें कुछ भी रिसीव नहीं होता है, कोई सेल नहीं होता है, मतलब वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, इसलिए ये नो लाइट सेंसिटिव सेल्स यहाँ पे है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे रेटिना के बारे में। तो जैसे मैंने कहा, रॉड्स और कोन्स मेन जो हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। अगर उसका डिफरेंस आया तो पहला डिफरेंस क्या लिखोगे आप लोग, कि रॉड्स है सेंसिटिव टू डिम लाइट है, कौन सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट है। रॉड्स इंपॉर्टेंट फॉर नाइट विजन, क्योंकि रात में हर कुछ अंधेरा होता है, कलर दिखता ही नहीं वैसे भी आप लोग को। कोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, यस और नो। रॉड ज्यादा है कंपेयर टू कोन्स, ओके। और रॉड्स का रैपिड रीजनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स है, इसका कोन थोड़ा स्लो रीजनरेशन करता है, ठीक है। रॉड्स में रोडोप्सिन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पिगमेंट रॉड्स में होता है उसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं, और जो पिगमेंट मतलब कोन्स में होता है उसको हम आइडोप्सिन बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड होता है पेरीफेरी ऑफ द रेटिना, एंड पॉइंट पे, और कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर, ये सेंटर में ज्यादा। अगर आप लोग देखें, ये पेरीफेरी में आपको ज्यादातर रॉड्स दिखेंगे, और कोन्स यहाँ पे तुम्हें सेंटर, यहाँ पे देखो, ये पेरीफेरी में तुम्हें रॉड ज्यादा दिखेंगे और सेंटर में कोन्स ज्यादा दिखेंगे। सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस, एनी 4 you all कैन राइट, ओके। और अगर हम बात करें कि कुछ एनिमल्स के बारे में, उनके भी आई के बारे में बात करें, स्पेशली जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जैसे ये बैट है, आउल है, आप लोग नोटिस करोगे उन लोग अंधेरे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ रॉड ज्यादा होते हैं, उनको रोशनी में दिखाई नहीं देता है। बैट वगैरह अंधेरे में देख पाते हैं क्योंकि उनके पास रॉड्स ज्यादा होते हैं। और जो फंक्शनल डिफरेंस होता है रॉड्स और कोन में, तो डेली एक्सपीरियंसेस पे हम इसको नोटिस करोगे। जब भी तुम एक रोशनी से, अगर इसका एक मैं बड़ा एग्जांपल दूं, फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन रॉड्स और कोन का, जैसे कि आप लोग एक सिनेमा हॉल एंटर करते हो, अंधेरा होता है ना सिनेमा हॉल में, तो आप लोग रोशनी से अचानक सिनेमा हॉल में एंटर, पहले आपको कुछ नहीं दिखाई देता है,
लेकिन धीरे 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 आपको दिखाई देने लगता है और अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा लोग दिखने लगते हैं। वही चीज अगर आप अपने घर में भी बाहर से सनलाइट से आओ, अचानक घर में एंटर करो तो आपको पहले दिखाई नहीं देता है, फिर धीरे धीरे आपको घर के अंदर जब लाइट मतलब लाइट ना भी ऑन करो अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ये क्यों? क्योंकि ये चीज होती है रॉड्स और कोन्स के फंक्शनल डिफरेंस की वजह से। अब कुछ डेफिशिएंसी डिजीज भी होती है हमें आई के डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि कोई चीज ना खाने से आई पे इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल विटामिन ए, जो कि बहुत जरूरी है आई के लिए, जैसे पालक वगैरह में मिलता है विटामिन ए, और जो ना खाने से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। बिकॉज इसमें जो रोडोप्सिन होता है जो हमें डिम लाइट में देखने की मदद करता है, वो इज सिंथेसाइज फ्रॉम विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए ही उसको सिंथेसाइज करता है। आप विटामिन ए नहीं खाओगे, पालक नहीं खाओगे, सब्जी नहीं खाओगे, तो कैसे आपको फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाओगे तो कैसे आपको आंखों के हेल्दी रखोगे। और ब्लाइंड स्पॉट को भी अगर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आई पे ये एक स्पॉट है जहां पे कोई सेंसरी सेल नहीं होता, इसलिए वो कोई वहां पे इमेज नहीं बनता है। यहाँ पे कोई सेंसिटिव सेल्स नहीं होते हैं। नर्व फाइबर्स फ्रॉम ऑल सेंसेस ऑफ रेटिना कन्वर्ज, यहीं पे आके सारी चीजें कन्वर्ज करो। सही कैसे हो जाता है टेढ़ा, लेकिन कंटिन्यू करो ना। प्ले करो। यहाँ पे आप लोग नोटिस करिए कि ये जो आई है, मैंने यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट आपको बताया था, यहाँ पे सारे जो सेल्स है कन्वर्ज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई नो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता, राइट। तो ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट में डिफरेंस आता है एग्जाम में, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट इज द एरिया ऑफ नो विजन, ये आता है एरिया ऑफ नो विजन, लेकिन येलो स्पॉट इज द एरिया ऑफ, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स होते हैं, तो यहाँ पे ब्राइटेस्ट विजन होता है, एरिया ऑफ ब्राइटेस्ट विजन, स्पेशली द कलर विजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट, जो येलो स्पॉट होता है, और इट इज एसोसिएटेड विद मैग्निफाइड इमेज। येलो स्पॉट इज ऑल्सो नोन एज इन बायोलॉजिकल टर्म्स मैक्यूला और फोविया सेंट्रलिस। ओके, और जो बाकी जो रेटिना होता है उसमें कोन्स और कम होते हैं, रॉड ज्यादा होते हैं। येलो स्पॉट इज ऑल्सो द बेस्ट प्लेस ऑफ बेस्ट विजन ऑफ द नॉर्मल आई। This is a reason why we move our eyes from word to word as we read a line through a printed page. क्यों? ताकि हमें बेस्ट येलो स्पॉट में हमारा इमेज बने, इसलिए हम आंखें के जो हमारे दीदे होते हैं हिलाते रहते पढ़ते वक्त, है ना। हम अपने आईज क्यों मूव करते हैं वर्ड टू वर्ड, ताकि येलो स्पॉट पे बेस्ट विजन मिले, ये रीजन है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था डिम लाइट और डार्क ब्राइट लाइट के बारे में, जैसे हम बाहर से अंदर आते हैं, रोशनी से अंधेरे में आते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो ये जो जैसे जैसे डिम लाइट में हमारी आंखें प्यूपिल डायलेशन होता है, यानी कि ऐसे फैल जाता है ब्राइट डिम लाइट में। ऑब्वियसली ना, कोई चीज डिम लाइट में हमें देखने की कोशिश करेंगे तो हमने अपने प्यूपिल को डायलेट करेंगे, लेकिन ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से तो टाइम भी तो लगता है ना वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने में, इस वजह से हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है अंधेरे से रोशनी में या रोशनी में अंधेरे से एडजस्ट करने के लिए। तो वर्किंग ऑफ आई, अगर हम वर्किंग ऑफ आई को डिस्क्राइब करें तो पहले क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसका लाइट रेस हमारे कंजक्टिवा, कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस, विट्रियल, इसके थ्रू चला जाता है। उसके बाद में जो भी हमारा कॉर्निया का कर्वेचर है, तो जो भी लेंस है यहाँ पे, जैसे लेंस है, जैसे हमने कुछ भी देखा पहले इन सारी चीजों को ये पास करके लेंस तक पहुंचा, लेंस से फिर वो अंदर जाएगा, इमेज तो यहाँ बनना है, यस और नो। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड एंड रियल, और जो भी हमारा इमेज होगा, देखो जो भी हमारे पहले तो लाइट रेस आएंगे वो इमेज बनाएगा ऑन रेटिना, और जो इमेज रेटिना पे बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन द सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना। जो भी लाइट एनर्जी होती है वो एक्टिवेट करती है जो सेल्स को, कहाँ पे, रेटिना पे, तो वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करती है। तो वो ऑप्टिक नर्व, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रोशनी अंदर, लाइट रेस अंदर गई, जिसको लेंस यहाँ पे फोकस कर देता है, इमेज बन जाता है, यहाँ पे जो सेल्स है उसको एक्सेप्ट करते हैं। कलर्ड जहाँ पे क्रॉड्स होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को हेल्प करेंगे, जो कलर्ड विजन हेल्प करेगा वो हमारे कोन्स होंगे, और ये सारे जो मैसेज है ब्रेन तक जाना जरूरी है इंटरप्रेट करने के लिए, तो ये ऑप्टिक नर्व लेके जाता है। इट कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे टू द ब्रेन,
टू द ब्रेन। क्यों ब्रेन में, क्यों? स्पेशली इट इज द ब्रेन नॉट द आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग। यानी कि कभी कभी दिमाग के अगर कोई पार्ट जहां पे सीइंग यानी देखने वाली पार्ट इंटरप्रेट हो रहा है वो खराब हो गया और आंखें ठीक है, तब भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इट्स एक्चुअली द ब्रेन नॉट द आई विच यू हेल्प्स यू टू सी। वो तो सिर्फ इमेज देख रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? ब्रेन। आई तो सिर्फ लाइट को अंदर ले रहा है, एकोमोडेट कर रहा है। तो एकोमोडेशन जैसे वर्ड मैंने कहा, एकोमोडेशन क्या होता है? इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द आई फॉर क्लियर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट वेरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्योंकि हम पास की भी चीजें देखते हैं, दूर की भी चीजें देखते हैं, उस हिसाब से हम अपने आई को एडजस्ट करते हैं। कभी एकदम आंखों को बड़ा करते हैं, कभी छोटा करते हैं। ओके, कर्वेचर के अंदर इलास्टिक लेंस होता है। ओके, इलास्टिक होता है तभी तो लेंस बड़ा छोटा होता है, राइट? और उसको हेल्प करता है कौन? हमारे सीलियरी मसल, जिससे क्या जुड़ा होता है? हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट, जो लेंस को बड़ा छोटा करने में है। जितनी चीजें दूर होंगे हम थोड़ा लेंस बड़ा करेंगे अपना, है ना? ये सब हो जाता है, आई अपने आप ये सब करते हैं। तो ह्यूमन आई देयरफॉर हैज अ रिमार्केबल पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, क्योंकि वो जो सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, आई एट रेस्ट होता है ना? और सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं, तो जब आई रिलैक्स करता है, मसल्स आर रिलैक्स, आई इज एट रेस्ट, तो फोकस्ड फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। At this stage, suspensory ligaments are under great pressure, so lens becomes flat and has maximum focal length. लेकिन जब ऑब्जेक्ट नियर होता है, तो जब कोई चीज नियर होती है तो हम क्या करते हैं? सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कि इसको छोटा करेंगे। और लिगामेंट्स इज रिलीज, लेंस बल्जेस, थोड़ा सा लेंस बल्ज होना शुरू करते हैं और मोर राउंडेड और कॉन्वेक्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यू कैन सी दिस। नॉर्मल साइड में क्या होता है? नॉर्मल साइड में रिलैक्स रहता है, लेकिन जब कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है? लेंस थिक होने लगता है, लेंस थिक होने लगता है, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, राउंड होने लगता है, क्योंकि इमेज जो है हमें सही बनने के लिए या फोकस रेटिना पे होने के लिए इसको इस शेप में लाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम कुछ चीजों के डेप्थ के हिसाब से भी हमारे आई को एडजस्ट करते हैं। कोई चीज नीचे होती है, कोई चीज थोड़ा ऊपर होती है, तो हम परसीव कर सकते हैं कि कोई चीज नीचे कितनी है, ऊपर कितनी है। ये सब हम डेप्थ वगैरह हमारे दोनों आईज इंटरप्रेट करते हैं, और ब्रेन को रिलेट्स द टू इमेजेस एंड रिप्रेजेंट देम एज अ सिंगल इंप्रेशन। ओके, कभी कभी हम 3D चीजें, इसीलिए हमें 3D चीजें भी दिखती हैं, और इस टाइप के जो रिजल्ट होता है 3 डायमेंशनल इफेक्ट को, इसको हम कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक और बाइनोकुलर विजन। जब कभी कभी क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल वगैरह, जो लोग पीते हैं उन लोगों को सही से दिखाई नहीं देता है, एक्टिविटी ऑफ विजुअल सेंटर इज इनहिबिटेड, क्योंकि सेंसरी इंप्रेशन फ्रॉम द आईज आर नॉट प्रॉपरली कोरिलेटेड, मतलब कोऑर्डिनेट, मतलब वो देख नहीं पाते सही से, वो कोरिलेशन नहीं कर पाते जो पिए हुए इंसान होते हैं। और पर्सन को हर चीज क्या दिखने लगती है? डबल डबल। कभी कभी जैसे 3D शेप को डबल चीजें दिखती जरूर है हम लोग को, जब हम लोग पीते नहीं है, नॉर्मल होता है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके एक 3D शेप हमें दिखा देता है, जिसको हम बाइनोकुलर विजन कहते हैं। लेकिन ये बाइनोकुलर विजन एक अल्कोहलिक नहीं देख पाता है, क्योंकि उसका वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाता है सेंसरी इंप्रेशन में। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज रिमेन्स ऑन द ब्रेन फॉर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने देर तक एक इमेज रहता है? 1/10 ऑफ अ सेकेंड। If another image is imposed before the first image, 1/10 तक हम लोग नहीं देख पाए, उससे पहले ही फर्स्ट इमेज के बाद दूसरा इमेज दिखा दिया, तो वो एक इल्यूजन, मतलब वो वाइप आउट भी हो सकता है। पहला वाला इमेज तुम्हारे दिमाग से निकल सकता है। इसलिए कोई चीज को जब भी हम पढ़ते भी हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ते, मैं ऐसे नहीं पढ़ती हूँ। अगर मुझे पढ़ना है, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी, मैं उसको देखूंगी, थोड़ी देर तो देखना पड़ेगा ना 1/10 के लिए, तभी तो वो इंप्रेशन बनेगा ब्रेन में। ओके, तो इसलिए हमें, अगर हम फटाफट करेंगे तो कंटिन्यूस मूवमेंट इज एक्सपीरियंस, या इल्यूजन टाइप दिखेगा, तो मैं एक्चुअली कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग मोशन पिक्चर। यही तो होता है कि जब भी हम जो टीवी वगैरह में हमें दिखता है, वो एक्चुअली फ्रेम्स होते हैं, फोटोज होते हैं, एक के बाद एक। वो एक वीडियो बनता कैसे है? क्योंकि वो 1/10 के पहले ही तो हमें वो चीजें कंटिन्यूस दिखने लगती है, ऐसा लगता है वो मूव करे, वो एक्चुअली मूव नहीं करते हैं। वो एक सीरीज ऑफ पिक्चर होते हैं जो 1/10 सेकेंड के पहले हमें दिखाया जाता है, और हमारा ब्रेन उसको परसीव करता है कि वो मूव कर रहा है, टीवी में जो इमेजेस होते हैं। सो द पिक्चर इज शॉट एट स्पीड ऑफ 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। जस्ट इमेजिन,
and then projected through a high speed projector. This is how we can see जो अभी हम टीवी में या मोबाइल में जो मूवमेंट देखते हैं. this reason you can just give reason में आप लोग लिख सकते हैं. Now let us discuss most important eye defects. पहला है मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं. फिर है सेकेंड वाला है हाइपोमेट्रोफिया. देन यू हैव astigmatism, then you have glaucoma, then you have presbyopia, then you have cataract. Okay, then color blindness, night blindness, so on and so forth. Let us discuss one by one. Okay, myopia यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि ये एक आई डिफेक्ट है जिसमें पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लड हो रहा है. इसकी देखो रीजन तुम्हें पूछा जाएगा, इनफैक्ट रीजन ड्रॉ करके भी पूछा जाएगा. यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस में आई कैसे इंटरप्रेट करता है. शॉर्ट साइटेडनेस में नियर बाय तो देख लेता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट होता तो यहां से फोकस होता, लेकिन लॉन्ग साइटेडनेस उनको नहीं दिखती है. तो जो भी दूर से अगर लाइट रेस आ रहा है उसका इमेज वो यहीं बना देता है, जबकि इमेज यहां नहीं, कहां बनना चाहिए, रेटिना. इस वजह से चश्मा पहना जाता है. तो जब चश्मा वो पहनेगा तो वो करेक्शन, देखो चश्मा, ये तो लेंस जो पहना है ये सामने, ये उसके चश्मा है. तो चश्मा क्या करता है, वही जो लॉन्ग दूर से जो रेज आ रहा है उसको प्रॉपरली रेटिना पे इमेज बना रहा है. अब उसको वो इमेज इंटरप्रेट कर पाएगा, अब ब्लड नहीं दिखेगा. तो वही चीज ऑपोजिट होगी हाइपोमेट्रोपिया के लिए. क्या होगा, हाइपोमेट्रोपिया यानी कि दूर की चीज दिखती है, करीब की नहीं दिखती है. तो दूर की चीज तो वो दिख रहा है लेकिन करीब की चीज नहीं दिख पा रहा है. तो करीब की चीज उसका रेटिना पे नहीं हो रहा है, रेटिना के बाहर उसका इमेज बन रहा है. अगेन रेटिना के पहले इमेज नहीं बनना चाहिए ना बाद में, फोकस बिल्कुल रेटिना पे होना चाहिए. इस वजह से ये पहनेगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आपको पता है कॉन्केव लेंस एक मर्ज करता है. और कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस भी आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल फोकस कहाँ पे, इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना की वजह, क्योंकि जो चश्मा उसने पहना है वो कॉन्वेक्स लेंस का पहना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस का काम क्या है, इज यूज टू करेक्ट द डिसऑर्डर इन मायोपिया. एंड कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, और स्पेशली बाय कॉन्वेक्स, यहाँ पे तो बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज किए हैं. ठीक है, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है. सो कॉन्केव लेंस यू कैन सी ओवर हियर, हाउ इज इट, दिखने में कैसा है, थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एंड्स, वेयर एज कॉन्वेक्स लेंस हमारा इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एंड्स. और बेसिकली कॉन्वेक्स जो कॉन्केव लेंस का यूज ही है, इस यूज इन द कैमरा, फोकस सनलाइट करने के लिए, और स्पेशली हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, एंड इनफैक्ट ऑल्सो फॉर द करेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन लॉन्ग साइटेडनेस. एंड कॉन्वेक्स लेंस इज जस्ट दी ऑपोजिट, यानी कि इसका आप लोग देखिए बाय कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है. और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, इट इज नोन एज द कन्वर्जिंग और लेंस, whereas concave lens is known as the diverging lens because it diverges the straight light beam coming from the source. डाइवर्ज करके, ये डाइवर्ज करके फिर पीछे लाके फोकस पे लाता है. तो इसके डायग्राम्स आपको एकदम डिटेल में नहीं जाना है, बस इस तरीके से करेक्शन, पहले आपको डिफेक्ट दिखाना है, फिर करेक्शन दिखाना है, डिफेक्ट दिखाना है, करेक्शन दिखाना. उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टिग्मेटिज्म, जो अनइवन कर्वेचर होता है. बहुत से लोगों का देखिए आप, ये देखो एक रेगुलर कॉर्निया कैसे दिखता है, और देखो ये देखो यहाँ पे देखो इररेगुलर लेंस है. तो इनमें खराबी है, यानी कि अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और द लेंस, दोनों में अगर कमी है तो कुछ इन सम पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सीन इन फोकस बट अदर आर आउट ऑफ फोकस. तो इसीलिए ये डिफेक्ट हुआ ना आई का पूरा पूरा. इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है ग्लाउकोमा. ग्लाउकोमा क्या होता है, देखो जो फ्लूइड होता है एक्वियस चैम्बर में, या एक्वियस चैम्बर में कौन सा फ्लूइड होता है, एक्वियस ह्यूमर. ओके, वो इट इज रेगुलरली सप्लाइड बाय एट्रियल कैपिलरीज, ओके, एंड रीअब्सॉर्ब बाय वेनस कैपिलरीज ऑफ सिलियरी बॉडी. यानी कि ये रेगुलरली चलता रहता है. लेकिन अगर इस एब्जॉर्प्शन में इंटरफियरेंस हो गया, ओके, कैसे इंटरफियरेंस हो सकता है, intraocular pressure causing excessive stretching of the eyeballs. So what is this intraocular pressure? Have you heard this term? It is also known as IOP. तो ये क्या होता है पता है, ये जो फ्लूइड प्रेशर है ऑफ द आई, क्योंकि एक्वियस ह्यूमर एक फ्लूइड है ना, तो वो कितना प्रेशर दे रहा है. देखो प्रेशर, अगर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अ मेजर ऑफ फोर्स पर एरिया. तो IOP क्या होगा, इज अ मेजरमेंट इन्वॉल्विंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट, एक्सर्टेड बाय whom, of the aqueous humor on the eye, right?
तो अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो गई या ज्यादा हो गई, इंक्रीज इन द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर आईओपी, तो क्या होगा? इट कॉजेज एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द आई बॉल्स। तो ये जो कंडीशन को हम ग्लाउकोमा बोलते हैं, यानी कि ये आईओपी पे डिपेंड होता है। ओके, आईओपी पे डिपेंड होता है और इसीलिए इस केस में ऑपरेशन भी नीडेड होता है, ताकि वो जो फ्लूइड है बहुत या तो बढ़ गई है, बहुत प्रेशर दे रही है, तो निकाल दो एक्सेस फ्लूइड। ऑपरेशन के थ्रू इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं नॉर्मल प्रेशर पे, ताकि हमें नॉर्मल प्रेशर चाहिए। आईओपी का नॉर्मल होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, ये ओल्ड एज में होता है। ये जनरली ओल्डर पीपल को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लियरली हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने शुरुआत में भी कहा था, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी सीलियरी मसल्स वगैरह वीक होना शुरू होते हैं, इसलिए हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वो नहीं देख पाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, सिर्फ दूर की चीजें वो देख पाते हैं, विच कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग अगेन अ कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते तो हम कौन से लेंस यूज करते हैं? आपने देखा ही है, हाइपरमेट्रोपिया के डिजीज में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, यहाँ भी हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैटरैक्ट, ये भी अक्सर जो होता है ये ओल्ड एज में भी होता है, यंग्स में, आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत हो रहा है। ये मेन वजह क्या है? ये एक प्रोटीन फाइबर के डीजेनरेशन की वजह से होता है। तो जो लेंस की क्लैरिटी या तो एज के साथ डिक्रीज होती है, तो इसका मोस्टली ऑपरेशन से ही ये कैटरैक्ट को निकाला जाता है। मतलब जो लेंस होता है वो, देखो आप लोग इसको देख सकते हैं, एकदम से ओपेक दिखने लगता है। ओके, और विजिबिलिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ओके, इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकली रिमूविंग व्हाट? रिमूविंग द लेंस एंड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ हाईली कॉन्वेक्स लेंसेज। ओके, ताकि वो लेंस एक तरीके से मिस ही हो गई ना, या तो लेंस पहनो या तो ऑपरेशन से हटा दो, या उसकी जगह स्मॉल प्लास्टिक लेंस लगा दो बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द आइरिस। ओके, स्क्विंट ये होता है, नहीं उससे पहले अच्छा स्क्विंट ही है। कभी कभी दोनों आईज कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि ना हम लोग दोनों आई बॉल ऐसे बीच में करके देखिए, आंखें एकदम नहीं कहते तिरछा है तिरछी, तो वो टू क्रॉस आई और डाइवर्ज कॉसिंग वाइड आई, बोथ कैन कॉज डबल विजन भी हो सकता है उसकी वजह से। और ये भी ऑपरेशन के साथ, सर्जिकल ऑपरेशन के साथ हम ठीक कर सकते हैं, या कोई सूटेबल एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स देते हैं उससे भी ठीक कर सकते हैं, आई एक्सरसाइजेस स्पेशली। ओके, और आपके जो सिलेबस में बेसिकली मुझे लगता है कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट वगैरह, नाइट ब्लाइंडनेस, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, ये सब पार्ट नहीं है, तो वी वोंट गो फर्दर इनटू इट। बट कलर ब्लाइंडनेस आई विल स्टिल वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल, बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। It's a genetic disorder. Some people by birth only cannot see, distinguish certain colors, especially जो certain colors होते हैं और रेड और ग्रीन। और आप लोग नोटिस करें, ये ही रेड और ग्रीन आपके कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? रेड एंड ग्रीन भाई बताइए, सिग्नल्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स में। और बताओ, इसीलिए ना जो जब भी आप लोग टेस्टिंग या लाइसेंस मिलना होता है, आप लोग को ये रेड और ग्रीन, अगर कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, या तो खुद से बता दो या तो हम लोग टेस्टिंग तो करते ही हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। मेल्स मोस्टली सफर फ्रॉम दिस डिफेक्ट। ओके, और फीमेल्स उसकी कैरियर्स होती है, यानी कि जेन्स में उसके आ जाते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करिए, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, वो सिग्नल्स नहीं देख पा रहा है, रेड को ग्रीन, रेड को कोई और मतलब वो कलर ही नहीं डिटेक्ट कर रहा, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं ना। ओके, तो ये टेस्ट यहाँ पे आप लोग के टेक्स्ट बुक में फिगर 10.4 आप लोग देखिए, हिडन कलर्स, आपको सारे कलर्स दिख रहे हैं तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन नहीं दिख रहे हैं तो यानी कि आप लोग कलर ब्लाइंड है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द सेंस ऑर्गन्स फर्स्ट पार्ट, दैट इज आई। हियर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।